नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की पशु संपदा। यह वीडियो रीट, पशु परिचर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। आप वीडियो के अंत तक बने रहना। हम स्टार्ट करते हैं कि प्रथम पशु रिपोर्ट 1919-20 में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, किशनगढ़, बीकानेर में हुई। यानी प्रथम पशु गणना कब हुई? 1919 और 20 के अंदर। कौन कौन सी रियासतों में? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, किशनगढ़ और बीकानेर में। स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम पशु गणना 1951 में हुई, जो 7वीं पशु गणना थी। यानी स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम पशु गणना हुई थी 1951 के अंदर, जो कौन सी पशु गणना थी? 7वीं पशु गणना थी। इसका आयोजन कौन करवाता है? तो आयोजन पशुओं से संबंधित मंत्रालय कराएगा, तो मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार। और राजस्थान में इसकी गणना कौन करवाता है? राजस्व मंडल या पशु तथा पशुपालन मंत्रालय, राजस्थान सरकार। जो नवीनतम पशु गणना है वो कौन सी है? 20वीं, जो कब हुई? 16 अक्टूबर 2019 को जारी की गई। बीसवीं पशु गणना में कुल पशुधन कितना है राजस्थान के अंदर? 5.68 करोड़। और 19वीं पशु गणना के अंदर पशुधन था 5.57 करोड़। यानी कितने की कमी हुई 19वीं से 20वीं पशु गणना में? 90 लाख पशुओं की। 20वीं पशु गणना में 1.66% की कमी दर्ज हुई। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 20वीं पशु गणना में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? तो वो कमी दर्ज की गई 1.66% की। 20वीं पशु गणना में पशु घनत्व कितना है? 166। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार या नवीनतम पशु गणना के अनुसार राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? तो वो है 166। और 19वीं पशु गणना में पशु घनत्व था 169। तो कितने की कमी हुई? 3 पशुओं की कमी हो गई। ये लिख रखा है कि नवीनतम पशु गणना में पशु घनत्व में 3 की कमी आई। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है, जो देश का 10.66% पशुधन रखता है। और देश में सर्वाधिक पशुधन कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी पहला स्थान तो किसका है? उत्तर प्रदेश का। और दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। आगे है 20वीं पशु गणना के अंदर कमी हुई कि वृद्धि हुई, वो दे रखा है। 19वीं पशु गणना की रिपोर्ट दे रखी है। यानी बकरी के अंदर 3.81% की कमी आई और भेड़ के अंदर -12.9% की कमी आई। घोड़े के अंदर 10.8% की कमी देखी गई। गधा के अंदर 71.31 की कमी देखी गई। और ऊंट के अंदर 34.64% की कमी दर्ज की गई। तो वृद्धि किस किस के अंदर हुई? गाय और भैंस के अंदर। गाय के अंदर वृद्धि हुई 4.4% की और भैंस के अंदर वृद्धि हुई 5.5% की। ये ज़रूरी नहीं याद रखना 19वीं रिपोर्ट, लेकिन 20वीं रिपोर्ट तो याद होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। आगे है 20वीं पशुधन रिपोर्ट में गाय भैंस में वृद्धि, जबकि बकरी, भेड़, घोड़ा, गधा और ऊंट में कमी हुई। अभी देखा था पीछे कि गाय और भैंस में तो क्या हुई है? वृद्धि। बकरी, भेड़, घोड़ा, गधा और ऊंट, इनमें क्या दर्ज हुई है? इनके अंदर कमी। वही लिख रखा है यहाँ।
कि 20वीं पशुधन रिपोर्ट में गाय भैंस में तो क्या हुई, वृद्धि, जबकि बकरी भेड़ घोड़ा गधा और ऊंट में क्या हुई, कमी। 19वीं पशु रिपोर्ट में बकरी गाय भैंस घोड़ा में तो क्या हुई थी, वृद्धि, जबकि भेड़ गधा और ऊंट में क्या हुई थी, कमी। इसको भी देखते हैं। 19वीं रिपोर्ट में बकरी गाय भैंस घोड़ा इनमें तो क्या हुई, वृद्धि, और भेड़ गधा और ऊंट इनमें क्या हुई, कमी। वही नीचे लिख रखा है कि 19वीं रिपोर्ट में बकरी गाय भैंस घोड़ा में तो क्या हुई थी, वृद्धि, जबकि भेड़ गधा और ऊंट में क्या हुई थी, कमी। अब कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं वो बताने हैं, पिछली जो रिपोर्ट देखी थी ना अभी उसके हिसाब से। 20वीं पशु गणना में गायों में 19वीं पशु गणना की तुलना में कमी वृद्धि दर प्राप्त हुई। इसको समझते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखो। 20वीं पशु गणना में गायों में 19वीं पशु गणना की तुलना में कम वृद्धि दर प्राप्त हुई। क्या देखिए, गाय में क्या दे रखे कि वृद्धि कम हुई। 19वीं पशु गणना के अंदर तो कितनी वृद्धि हुई थी, 9.9% की, और 20वीं पशु गणना के अंदर कितनी वृद्धि हुई, 4.4% की। तो ये क्वेश्चन क्या है, सही है ये। 20वीं पशु गणना में भेड़ों की संख्या में 19वीं पशु गणना की तुलना में कम गिरावट हुई। किसकी पूछा है, भेड़ों की संख्या में। तो भेड़ों के बारे में देखते हैं। 19वीं पशु गणना के अंदर तो कितनी कमी आई थी, 18.8% की, और 20वीं पशु गणना के अंदर कितनी कमी आई, 12.9% की। आगे है 20वीं पशु गणना में गायों की संख्या में 19वीं पशु गणना की तुलना में वृद्धि हुई, और 20वीं पशु गणना में गधों की संख्या में 19वीं पशु गणना की तुलना में दुगनी गिरावट आई। देखो गधों के बारे में देखते हैं। 20वीं पशु गणना में तो कितनी कमी आई, 71.31% की, और 19वीं के अंदर आई थी 20.23% की। तो ये लिख रखा है कि 2 गुने से 20 का 2 गुना 40, 40 से भी दुगनी वृद्धि दुगनी कमी देखी गई है, गिरावट देखी गई है। आगे हम समझते हैं पशुधन में राजस्थान का स्थान। बकरी में राजस्थान का स्थान है पहला। कितने प्रतिशत बकरियां हैं राजस्थान में, 14%। गाय में है राजस्थान का स्थान छठा, और 7.2% गायें राजस्थान में हैं। भैंस में दूसरा स्थान है, और 12.4% भैंसें हैं। भेड़ में चौथा स्थान है, घोड़े में तीसरा स्थान है, गधे में पहला स्थान, और ऊंट में भी पहला स्थान है। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन बकरी, गाय, भेड़ और बकरी, ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान के अंदर। और सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दौसा के अंदर। और कम पशु घनत्व कहाँ है, जैसलमेर, बीकानेर और दौसा। ये दौसा मिसप्रिंट है यहाँ। कम से कम आपको एक तो याद होना चाहिए कि सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर, और कम पशु घनत्व कहाँ है, जैसलमेर के अंदर। ये याद होना चाहिए कि सबसे कम पशु घनत्व जैसलमेर में है, और सर्वाधिक पशु घनत्व वो कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर का पशु घनत्व 433, जबकि जैसलमेर का पशु घनत्व कितना है, 62। यानी डूंगरपुर में पशु घनत्व कितना है, 433, और जैसलमेर के अंदर है 62। 20वीं पशु गणना देश की प्रथम डिजिटल आधारित पशु गणना थी। 20वीं पशु गणना में भारत के संदर्भ में 4.6% की वृद्धि देखी गई। यानी 20वीं पशु गणना में भारत के संदर्भ में कितने की वृद्धि देखी गई, 4.61 की। और राजस्थान में
1.66 की कमी दर्ज की गई। ये याद रखना। आगे हम एक एक प्रमुख नस्लें हैं वो देखते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।